हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो, जो क्लास 10th में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सिलेबस एक आइडिया करने वाले हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या एक्चुअल में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस मैथमेटिक्स का, क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस, जिसमें अगर हम बात करेंगे चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों के लिए काम आएगा। देखो, टोटल अगर हम बात करेंगे यूनिट्स की तो टोटल यूनिट 8 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, नंबर यूनिट नंबर 1 में नंबर सिस्टम है, जिसमें नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है रियल नंबर्स। ठीक है, एक ही यूनिट है भाई। देखो, नंबर सिस्टम की बात करोगे तो रियल नंबर्स पढ़ना है, और रियल नंबर में पूरा का पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब आप सिर्फ एक चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे तो 6 नंबर आपका प्रिपरेशन एकदम तैयार हो जाएगा। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ना है वो समझते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड चीजें आएंगी, और एक आएगा प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और ये एकदम डेफिनेटली पढ़ के ही जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, किसी ना किसी सेट में तो डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर आता है, और रियल नंबर में दो टॉपिक आते हैं, और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और प्रूफ ऑफ रेशनलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर मिला के एक यूनिट कहलाता है, और वो है अलजेब्रा। और अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब अगर 4 चैप्टर को मिलाते हो तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर से मिला के 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में दो टॉपिक है, एक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाने हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बाकी सब चीज अगर आपकी बुक में है, ओल्ड बुक है, तो वो डिलीट कर दो, काट दो। ठीक है, हमारे चैनल पे आरडी शर्मा की जो एडिशन है, उसमें अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है तो क्या क्या उसमें से नहीं पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, देख लेना, चैनल पे बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो उसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, algebraic कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और एक ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। ये 3 मेथड हमें करने हैं, बस दैट्स ऑल, और उससे अलावा और कोई नहीं करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये 3 चीजें आपको करनी है। ठीक है, और कंडीशंस। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बेस्ड पे सिंपल प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें करनी है हमें, सॉल्यूशंस निकालने हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलेंगे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक, ये हमें करके जाना है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करोगे तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 चीजें आती है, एक एपी की सीरीज और एक सम ऑफ एन टर्म्स। तो 2 ही चीजें हैं, 2 ही करनी है हमें, और उनके रिलेटेड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो केस बेस्ड क्वेश्चन इससे पक्का रहता है, केस बेस्ड क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता ही आता है। थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो थर्ड यूनिट है हमारा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर है, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मुला, सेक्शन फॉर्मुला, वो भी इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं करना है। 3 चीजें करनी है। देख लो, बहुत ईजी चैप्टर है, मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर अगर हम बात करते हैं यहाँ अभी तक के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रियल नंबर, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं दोनों को। ठीक है, स्कोरिंग है, इसमें से भी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 6 मार्क्स और 6 मार्क्स 12 मार्क्स, तो वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूनिट 3 हो गया हमारा। यूनिट 4 ज्योमेट्री पे आते हैं, जिसमें बहुत लोगों को तकलीफ जाती है। ठीक है, हार्ड लगता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे चैनल पे अगर समझोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजी वे में। तो देखो, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं 2 चैप्टर, और वो है ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 15 मार्क्स, मतलब अगर मैं 2 चैप्टर करके जाता हूं तो 15 मार्क्स की प्रिपरेशन मेरी हो जाती है। तो अब ट्रायंगल पे जाता हूं तो इसमें आते हैं देखो 5 थ्योरम, 1 2 3 4 5। अब जिनमें से सिर्फ एक थ्योरम ऐसा है, ये वाला थ्योरम, जिसको हमें बाय प्रूफ करना है, बाय प्रूफ करना है। और बाकी जितने थ्योरम है 1 2 3 4, सारे के सारे थ्योरम को बिना प्रूफ के करना है, पढ़ना है, लेकिन उनका प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ किसका करना है, सिर्फ एक का, और वो है बीपीटी, मतलब थेल्स थ्योरम। इसका प्रूफ करके जाना है, किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली पूछता है। तो ये ट्रायंगल के ये 5 थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक ऐसा थ्योरम है जिसका आपको प्रूफ भी करना है, और वो है बीपीटी। उसके बाद बात करते हैं सर्कल की। सर्कल में देखो 2 थ्योरम है, और दोनों को प्रूफ के साथ करना है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, करके जाने, और कुछ टॉपिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5। जैसे यूनिट 5 में जाओगे, टोटल 12 मार्क्स की तैयारी करोगे। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, बहुत लोग को इसमें भी कंफ्यूजिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना।
थोड़ा सा लेंदी जाता है, पर स्टार्टिंग में अब न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार कैसे बनेगा, पर अगर आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैथमेटिक्स में है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या करना है समझ लो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, एक्यूट एंगल का, ठीक है, एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियोस 0 डिग्री 90 डिग्री, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री 45 60, इसके अलावा जो भी एंगल्स आएंगे वो नहीं पढ़ने, याद रखना। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो भी आइडेंटिटी रहेगी उनका प्रूफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। किससे? ये आइडेंटिटी से रिलेटेड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से जितनी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, सारी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और एंगल्स देख लो भाई 30 45 और 60 डिग्री के एंगल्स रहेंगे। इसके अलावा 120 आया, 22.5 आया, या जो भी एंगल आधे एंगल आया 30 30 45 42.5 आया, इस सब एंगल्स को भाई आउट ऑफ कोर्स कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है अपने को। तो क्वेश्चंस अगर दिखेंगे ऐसे तो सॉल्व भी नहीं मत करना, टाइम वेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंसुरेशन, यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। यूनिट नंबर 6 पे जाओगे, ठीक है, तो यहां पे 10 मार्क्स का पूछता है मेंसुरेशन से। और मेंसुरेशन के अंदर कौन चैप्टर आता है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा चैप्टर आता है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करता हूं तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ना है, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर इन कैलकुलेशन। इसमें भी देखो सेंट्रल एंगल क्या क्या है, 60 90 और 120, यही एंगल से रिलेटेड अपने को सेंट्रल एंगल होगा तो ही सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करने हैं, छोड़ देने हैं। तो वो एरिया रिलेटेड सर्कल में ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कमफ्रेंस, और दूसरा एंगल्स होने चाहिए 60 90 और 120। ये हो गया एरिया रिलेटेड सर्कल के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सारे का कॉम्बिनेशंस है ना, जो 9th में हमने पढ़ा था उसी का अपग्रेडेड 10th में आ गया। तो 10th में आपको सिंगल नहीं देगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स देगा, है ना, शेप्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, सिंगल शेप नहीं रहेगा। लेकिन फ्रस्टम हटा दिया गया है, इसमें फ्रस्टम था पहले लेकिन अब फ्रस्टम नहीं है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिशियल हो गया कि एक टॉपिक हट गया। उसके बाद हम यूनिट नंबर 7 पे आते हैं, लास्ट यूनिट पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, नाम देखो दोनों यही चैप्टर है और मार्क्स है 11। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, यही सिर्फ पढ़ना है। ओगिव ग्राफ ये सब हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है, या ध्यान देना ओगिव ग्राफ के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको नहीं पढ़ना है। मीन, मीडियन एंड मोड ये हमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वेरी इजी चैप्टर, सिंपल प्रॉब्लम्स है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्मूला और आंसर तैयार। तो सबसे इजी चैप्टर्स है हमारे प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मुला बेस्ड है, और आपका नंबर सिस्टम, रियल नंबर एकदम इजी। तो ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो एकदम इजी हैं। इसमें मतलब इसमें फुल स्कोर कर सकते हो, फुल स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान देने की बात है ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। देखो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास आप आराम से हो जाओगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है हमें स्कोर करना। भाई 80 में से मैं कितने स्कोर कर पाता हूँ, 80 में से हमें 75 अबव स्कोर करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई मैं ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं बोल रहा हूँ या इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। इट्स अ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, आप ला सकते हो। क्योंकि बहुत लोग के आते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस डेली करोगे ना तो ये नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हो, बिना ज़्यादा एकदम हार्ड वर्क किए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और आपका पूरा ये स्कोर तैयार। तो थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहना और चैनल पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर देना चैनल को कि वो सब्सक्राइब कर ले। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।